गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आपका आज की हमारी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा अध्ययन क्रम है वो सुचारू रूप से चल रहा था। हमने जो आपके व्याकरण के बिंदु हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया था। आपके पद्य भाग में जो प्रथम पाठ था उसका हमने अध्ययन कर लिया था, द्वितीय पाठ का हमने अध्ययन कर लिया था। आज का आपका अध्ययन का विषय है यह है दंतुरित मुस्कान और जो पसल नामक दो कविताएं हैं उनका, अर्थात उत्साह नामक जो कविता है, उत्साह नामक जो नागार्जुन जी का पाठ है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। यह आपका पाठ है वो काव्य भाग का है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम कवि परिचय देखेंगे। सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे? कवि परिचय देखेंगे। तो देखिए इसमें आधुनिक युग के कवि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। ठीक है। इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। अर्थात इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो कहाँ होती है? संस्कृत जो पाठशाला है उसमें होती है। फिर अध्ययन के लिए यह बनारस और कोलकाता गए सन 1936 में। सन 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म में इन्होंने क्या ली? दीक्षा प्राप्त करके। अर्थात सन 1936 में यह श्रीलंका चले जाते हैं और वहाँ जाकर के जो बौद्ध धर्म है, आपको पता है कि श्रीलंका में सर्वाधिक प्रचलित जो धर्म कौन सा है वो बौद्ध धर्म है। और वहाँ जाकर के यह क्या करते हैं? बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है। और सन 1938 में भारत वापस लौट आते हैं। नागार्जुन स्वभाव से अक्कड़ और घुमक्कड़ी थे। अर्थात देखिए किस प्रकार से यह स्वभाव से कैसे थे? घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की थी, यायावर प्रवृत्ति की थी। अर्थात इनको देश दुनिया में जगह जगह घूमने में अति आनंद आता था। अर्थात इनकी इस प्रकार की मनोवृत्ति थी कि यह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते थे। यह अलग अलग स्थानों पर जाकर के वहाँ से जो भी ज्ञान है वह प्राप्त किया करते थे। ठीक है। इसलिए यह घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। इन्होंने बहुत बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया है। देखिए कितने सौभाग्यशाली थे कि इन्होंने बहुत बार संपूर्ण भारत का क्या किया है? भ्रमण है वो किया है। ठीक है। राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्हें बहुत बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। अर्थात आपको सबको पता है कि सन 1938 और 1911 का जो समय चल रहा है उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अब देखिए किस प्रकार से जगह जगह पर देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए राजनीतिक जो गुट है वो बना करते थे। उन गुटों में यह भाग लिया करते थे। ठीक है। इसलिए अनेक बार इनको जेल की यात्रा है वो भी करनी पड़ी। अर्थात अंग्रेजों ने इनको अनेक बार क्या किया है? जेल में डालने का जो कार्य है वो किया है। ठीक है। हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री नाम से साहित्य सर्जन किया है। अर्थात इन्होंने हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री नाम से जो साहित्य है वो लिखने का इन्होंने क्या किया है? कार्य है वो किया है बच्चों। फिर देखिए बाबा नागार्जुन की मृत्यु 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी में दरभंगा में हो जाती है। तो देखिए इनका जन्म हुआ था सन 1911 में और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? सन 1998 में हो जाती है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको इतना जो है वो समझ में आया है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, साहित्यिक परिचय देखिए इनका। लोक जीवन को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करना। अर्थात लोक जीवन को यथार्थ यानी वास्तविक रूप में क्या किया है? इन्होंने अभिव्यक्त यानी प्रकट करने का जो कार्य है वो किया है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ पर प्रहार किया है। अर्थात किस प्रकार से हमारे देश में प्राचीन काल से जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति है वो चली आ रही थी और राजनीतिक स्वार्थ पर इन्होंने क्या किया है? कड़ा प्रहार है वो किया है। ठीक है। समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति सजगता दर्शाना। अर्थात किस प्रकार से हमारा जो समाज है उसकी जो प्रवृत्ति है, स्थिति हो गई थी पतन वाली यानी विनाश वाली, उसके प्रति भी इन्होंने क्या किया है? बार बार लोगों को सजग अर्थात उनको चेताने का जो कार्य है वो किया है। ग्राम में जीवन का सफल एवं सजीव चित्रण करना। ग्राम में जीवन का क्या करना? सफल एवं सजीव चित्रण करना। ठीक है। यह इनकी साहित्यिक क्या थी? इनका साहित्यिक परिचय था।
फिर देखिए प्यारे बच्चों, नागार्जुन की मुख्य कृतियां देखिए। युगधारा, तुमने कहा था। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? युगधारा, तुमने कहा था, सतरंगी पंखों वाली, हजार बाहों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आदि क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कवि नागार्जुन ने कविताओं के अतिरिक्त उपन्यास और गद्य विधाओं पर भी लेखनी चलाई है। उनका समस्त कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार से इन्होंने हिंदी जगत में अपना बहुमूल्य योगदान है वो प्रकट करने का क्या किया है, कार्य है वो किया है, अनेक अच्छी अच्छी रचनाएं प्रदान करके। ठीक है, आप देखेंगे इनकी भाषा शैली कि जो नागार्जुन जी हैं उनकी भाषा शैली किस प्रकार की है, क्यों लोग उनकी रचनाओं को इतना पसंद करते हैं। तो देखिए, बाबा नागार्जुन लोक जीवन से गहरा संबंध रखने वाले कवि थे। अर्थात बाबा नागार्जुन है वह लोक जीवन से गहरा संबंध रखने वाले कवि थे। अतः इनकी भाषा में अभिव्यक्ति की सरलता थी। अर्थात किस प्रकार से इन्होंने अपने मन के जो विचार हैं उनको सरल शब्दों में, सटीक शब्दों में क्या किया है, प्रस्तुत करने का कार्य है वो किया है। ठीक है, और यथार्थ का स्वर मुखरित होता था। अर्थात जो वास्तविकता है उसी को अपनी रचनाओं में उन्होंने क्या किया है, प्रकट करने का जो कार्य है वो किया है। ठीक है बच्चों, ये खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। अर्थात इनकी जो बोली है वो कैसी थी, खड़ी बोली है। ठीक है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग है वो किया है। इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है व्यंग्य का सफल प्रयोग करने के कारण इन्हें आधुनिक युग का कबीर कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से कबीरदास ने जा हमारे धर्म व्यवस्था पर, किस प्रकार से वर्ग व्यवस्था पर क्या किया था, कड़ा प्रहार किया था। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने हिंदू और जो मुस्लिम है वो आपस में लड़ाई करते थे, झगड़ते थे अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। तो उसी प्रकार आधुनिक युग का कबीर कहा गया है। किसको कहा गया है, नागार्जुन जी को कहा गया है। ठीक है, नागार्जुन की रचनाओं में छंद देखिए किस प्रकार से नागार्जुन की रचना छंदों में तथा मुक्तक दोनों छंदों में, अर्थात इन्होंने अपने रचनाओं में छंदों का प्रयोग भी किया है तथा कुछ एक रचनाएं मुक्तक छंद में लिखी है जिसमें छंद के जो विधान है अर्थात नियम है वो नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, चाहे गांव का चौपाल हो, चौपाल जानते हो ना, जहाँ पर गांव के लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है, यह साहित्यिक संसार दोनों ही स्थानों पर इनकी रचनाओं को लोकप्रियता प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, वस्तुतः निराला सहित हिंदी की अनमोल अनमोल धरोहर है। अर्थात वस्तुतः निराला सहित हिंदी की अनमोल अनमोल क्या है, यह धरोहर है, धाती है। ठीक है, तो किस प्रकार से इन्होंने हिंदी जगत में अपना बहुमूल्य योगदान है वो दिया है प्यारे बच्चों। अब देखिए, हम यहाँ पर अपनी जो कविता है उसका क्या करते हैं, प्रारंभ है वो करते हैं। तो देखो, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यहाँ पर जो नागार्जुन जी है उन्होंने किस प्रकार से एक नन्हे से प्यारे से बच्चे की जो मुस्कान है उसको माध्यम बना करके अपनी जो रचना है वो लिखने का क्या किया है, कार्य है वो किया है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जो भी पीपीटी है उसके उसमें बहुत सरल शब्दों में आप जो भी है कविता उसका भावार्थ आपके सामने मैंने प्रस्तुत है वो किया है। ठीक है, तो देखिए कविता का हम प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन ने छोटे बच्चे की मनमोहित मुस्कान को देखकर अपने हृदय के भावों को अनेक बिंदुओं के माध्यम से क्या किया है, अभिव्यक्त है वो किया है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपकी दंतुरित यह मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान नामक नागार्जुन जी की एक छोटी सी कविता है। और इस छोटी सी कविता में एक छोटे से बच्चे की जो मन को मोहित कर देने वाली जो मुस्कुराहट है उसको देख करके अपने हृदय में जो आने वाले भाव हैं, अनेक प्रकार के जो बिंदु हैं उनको माध्यम बना करके अपने विचारों को क्या किया है, उन्होंने अभिव्यक्त अर्थात प्रकट करने का जो कार्य है वो किया है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए व्याख्या। देखिए इसमें व्याख्या सहित आपके सामने जो भी है काव्य पंक्तियां वो यहाँ पर प्रस्तुत है वो की गई है। तो देखो, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो देखिए किस प्रकार से नागार्जुन जी ने अपनी काव्य रचना की है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो भावार्थ हम यहाँ पर इसका देखेंगे, कवि नन्हे बच्चे की
दूध मुहे दांतों की मुस्कान पर मोहित होता हुआ कहता है। दूध मुहे दांत जानते हो ना, अर्थात अभी बच्चा क्या है, छोटा है, वह अपनी माँ का दूध है वो पी रहा है और किस प्रकार से उसके मुख मुख में कुछ एक दो तीन दांत है वो निकले हैं। तो उस समय बच्चा जब हंसता है तो उसकी जो मुस्कुराहट है वह अति मनोहारी होती है, मन को मोहित करने वाली होती है। ठीक है, तो देखो, तुम्हारे दूध के दांतों वाली इस मनोहारी मुस्कान में इतनी जीवंतता है, अर्थात इतना इसमें एक जीवन का एक रहस्य छिपा हुआ है कि यह बेजान नीरस व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देगी। अर्थात देखिए, छोटा बच्चा है, उसकी मुस्कुराहट है, उसमें कितना प्रभाव होता है कि यह एक बेजान और नीरस व्यक्ति में भी क्या कर देगी, प्राणों का संचार है वो कर देगी। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से अपनी भावाव्यक्ति को क्या किया है, प्रकट करने का जो कार्य है वो किया है। ठीक है, अर्थात कवि कहना चाहता है कि छोटे से बालक के अभी निकले हुए छोटे छोटे दांतों की मनमोहित मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि जीवन से निराश हुए व्यक्ति में भी उत्साह का संचार हो जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो जीवन से क्या हो गया है, निराश हो गया है, जीने का उसका मोह टूट गया है, संसार उसको बुरा लगने लग गया है, संसार से उसने वैराग्य धारण कर लिया है। अगर इस प्रकार के व्यक्ति के सामने भी हम अगर किसी छोटे से बच्चे को ला करके रख देते हैं और जब वह मुस्कुराता है तो एक बार अवश्य ही उसकी मुस्कुराहट देख करके उसके मन में इस प्रकार का जीने का एक जो भाव है वो अवश्य क्या होगा, जागृत होगा। यह प्रभाव किसका है, यह प्रभाव उस छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे की जो मुस्कुराहट है, दूध मुही उसी का क्या है, प्रभाव है। इसलिए कवि ने अपने भाव व्यक्ति को क्या किया है, यहाँ पर प्रकट किया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको दोनों जो पंक्तियां हैं उसका भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम आगे। धूली दूसर तुम्हारी यह गाथ, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। ठीक है, धूली धूसर तुम्हारी यह गाथ, अर्थात धूली धूसर, धूल में सना हुआ, दूसर का अर्थ क्या होता है, सना हुआ, तुम्हारी यह गाथ, अर्थात गाथ का अर्थ होता है शरीर। अर्थात यहाँ पर कवि, मैं अब जो भी कठिन शब्द है उनका भाव आपके सामने, उनका अर्थ है वो बताता रहूँगा। फिर आप देख रहे हैं इसमें किस प्रकार से जो भावार्थ है वो आपके सामने है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात कहते हैं बेटा कमल के पौधे को। ठीक है, तो कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर, गाथ का अर्थ क्या होता है, शरीर, धूल यानी धूल, धूसर यानी सना हुआ। आपने देखा होगा आपके घर में भी जब छोटा बच्चा होता है तो किस प्रकार से जब वह खेलता है, अपने घुटनों के बल चलता है, तो उसकी इच्छा हो जाती है कि मैं मिट्टी में लोटूं, थोड़ा अपने सिर पे, अपने शरीर पे क्या कर लूँ, मिट्टी डाल लूँ। ठीक है, तो वह मिट्टी डाला हुआ बच्चा जब मुस्कुराता है तो वो अति यानी कि मन को मोहित करने वाला लगता है। ठीक है, तो वही भाव यहाँ पर कवि ने, वही दृश्य, वही बिंदु यहाँ पर कवि ने क्या किया है, हमारे सामने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट करने का कार्य है वो किया है। ठीक है, कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर लगता है मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में क्या हो गए हो, खेल रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, मेरी झोपड़ी में खेल रहे हो। कहने का अभिप्राय है धूल दूसरित बालक के तन को देखकर, तन जानते हो ना, शरीर, देखकर हृदय कमल खिल उठता है। अर्थात हृदय कमल है वो क्या होता है, खिल उठता है। कब खिल उठता है बच्चों, जब छोटे से बच्चे को धूल में सने हुए शरीर को उसके देख करके वह किस प्रकार से अपनी क्रीड़ाएं करता है, उस समय जो मन है वह कमल के पत्ते के समान या कमल के पुष्प के समान क्या होता है, खिलने लग जाता है। फिर देखेंगे बच्चों आगे हम, पाकर पारस तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परश पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस का अर्थ होता है स्पर्श, पाकर तुम्हारा ही प्राण, अर्थात किस प्रकार से यहाँ पर कवि ने बच्चे का स्पर्श पाकर के एक नई उमंग प्राप्त करने की बात है वो कही है। और देखिए, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण जानते हो ना, पत्थर। ठीक है, तो देखो कवि कल्पना करता हुआ कहता है
तुम ऐसे प्राणवान हो कि तुम्हारा स्पर्श पाकर, अर्थात जो ही मैंने तुझको छुआ, जो ही मैंने तुझको क्या किया, छुआ, तेरा स्पर्श हुआ, तो पाकर ही कठोर जो पत्थर भी पिघल कर क्या बन गया होगा, जल बन गया होगा। अर्थात जो ही छोटे से बच्चे को कवि छूता है, उसका स्पर्श होता है दोनों के दोनों के मध्य, तो किस प्रकार से एक कठिन जो पत्थर होता है, कठोर पत्थर होता है, वह भी पिघल कर क्या बन जाता है, जल बन गया होगा। अर्थात बच्चे की कोमल स्पर्श में इतनी जीवंतता होती है कि वह कठोर हृदय को भी पिघलाकर ममतालु बना देता है। अर्थात छोटा सा बच्चा जब किसी पाषाण हृदय व्यक्ति की गोद में जाता है, तो एक बार उसका जो पाषाण अर्थात पत्थर के समान कठोर हृदय है, वो भी क्या होता है, पिघल जाता है, और वह भी एक बार उसका अर्थात छोटे बच्चे को क्या करने लग जाता है, दुलार करने लग जाता है। तो वही भाव यहाँ पर कवि ने क्या किया है, प्रकट किया है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहता है कि बच्चे को छूते ही बांस का पेड़ या बबूल का कांटेदार वृक्ष शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। अर्थात शेफालिका एक पौधा होता है, ठीक है, उसी के समान जब कवि है बच्चे को छूता है, तो वह बांस का पेड़ या बबूल कांटेदार वृक्ष क्या बन जाता है, शेफालिका बन जाता था, बहुत कोमल बन जाता है। ठीक है, अर्थात कठोर हृदय भी बच्चे के स्पर्श से पुष्प की भांति कोमल हो जाता है। ठीक है, प्रसन्नता से खिल उठता है, ममता की महक से सुवासित हो जाता है। अर्थात किस प्रकार उसमें जो ममता है, उसका जो भाव है, वह क्या होता है, अपने आप ही जागृत है, वो हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। तुम मुझे पाए न पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। अब देखो यहाँ पर कवि ने किस प्रकार की विडंबना को यहाँ पर प्रकट किया है कि कवि का बच्चा उनको पहचान तक नहीं पा रहा है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि कवि ने पहले ही अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको प्रकट किया था कि कवि है वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, यायावर प्रवृत्ति का है। अर्थात वह स्थिर अपने घर में कभी नहीं रहता, वह देश दुनिया में जगह जगह क्या करता है, सदैव भ्रमण करता रहता है। तो वही कारण है बच्चों यहाँ पर, अर्थात जन्म से ही बच्चे ने पिता को नहीं देखा था, जन्म से ही पिता ने सॉरी बच्चे ने पिता को नहीं देखा था। ठीक है, इसलिए बच्चा है वह अपने पिता को क्या नहीं कर पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा। आप सबको पता है कि आपके घर में छोटा बच्चा है, वह आपको जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि सदैव आप उसके पास में रहते हो। अगर इत्तेफाक से अगर कोई अनजान व्यक्ति उसको अपनी गोद में लेता है, तो क्या वह बच्चा उसकी गोद में आसानी से चला जाता है? नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको भी यह आभास होता है कि यह अनजान है, आज से पहले कभी मैंने इसको देखा नहीं, मैं क्यों इसकी गोद में जाऊं। और अगर ज़बरदस्ती वह उस बच्चे को अपनी गोद में ले भी लेता है, तो बच्चा क्या करता है, रोने लग जाता है, अर्थात वह गोद से नीचे उतरने के लिए तड़फड़ाहट करने लग जाता है। ठीक है, तो वही बेटा यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, नन्हे शिशु को अपनी ओर निहारते देख कवि नागार्जुन कहते हैं, तुम मुझे एकटक देख रहे हो। पता है ना सबको, जब अनजान व्यक्ति दिखता है बच्चे को, तो बच्चा उसको एक टक ही लगाए देखता है। ठीक है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कवि कहता है कि बच्चे, मेरे बेटे, तुम मुझको क्या नहीं कर पाए हो, पहचान नहीं पाए हो। क्या तुम मुझे इसी प्रकार आपलक, आपलक का अर्थ क्या होता है, बिना पलक झपकाए देखते ही रहोगे? इस प्रकार लगातार मुझे देखते रहने से तुम थक गए होंगे। अर्थात इस प्रकार लगातार एक टक टक की लगाए मुझे देखने से तुम क्या हो गए होंगे, थक गए होंगे। पलक देखने से हुई तुम्हारी थकान मिटाने के लिए क्या मैं अपनी आंखें तुमसे हटाकर दूसरी ओर लगा दूं? अर्थात कभी भी क्या कर रहा था, अपने बच्चे की ओर एक टकटकी लगाए देख रहा था। बच्चा भी क्या कर रहा है, अपने पिता की ओर एक टकटकी लगाए देख रहा है। अब पिता है वो समझ गए कि बच्चा मुझे पहचान नहीं पा रहा है,
अर्थात वह मेरी ओर एक नज़र देखते हुए क्या हो गया, थक गया है। इसलिए पिता है वह अपने स्वयं की नज़रें हैं वह बच्चे से क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है, जिस कारण बच्चा क्या करेगा, अपनी पलकों को दूसरी तरफ है वह ले जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ अनजान वाली जो स्थिति है वो क्या हो रही है, प्रकट हो रही है कि बच्चा है अपने पिता से क्या है, अनजान है, इसलिए वह अपने पिता के पास नहीं आता है और वह अपने पिता से दुलार है वो नहीं करवाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। देखिए किस प्रकार से कवि ने यहाँ पर क्या किया है, अपने भाव व्यक्त किए हैं। कवि कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा पहली नज़र में कवि से परिचित नहीं हो सका, किंतु इस सत्य को कवि विश्वास के साथ कहता है कि यदि शिशु की जननी, जननी जानते हो ना, माँ, माता ने कवि से बच्चे का परिचय ना करवाया होता तो कवि ना तो शिशु की वह दंतुरित मुस्कान देख पाता और ना ही बालक की क्रियाओं और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था। अब आप सबको पता है कि आपके घर में कोई भी अनजान आते हैं तो माँ है या अन्य घर के सदस्य हैं वो बच्चे से कहते हैं ना, जाओ बेटा इनके पास जाओ, ये तेरे ये लगते हैं वो लगते हैं, ठीक है ना। तब बच्चा क्या करता है, उनके पास है वो चला जाता है। तो आज पिता और पुत्र का जो भी मिलन है वह मिलन का जो दायित्व है, अर्थात पूरा का पूरा जो श्रेय है वो लेखक देता है अपनी पत्नी को, कि अगर आज उसकी पत्नी ना होती तो उसके बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वह कभी है वो बिल्कुल भी देख नहीं पाता। अर्थात दोनों के दोनों वो क्या रहते, अनजान ही बने रहते। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कवि है वह उस बच्चे की माँ का आभार व्यक्त करता है। स्वयं को क्या मानता है, वह अन्य मानता है, अर्थात उस बच्चे से अलग मानता है स्वयं को वह। चिर यानी लगातार, बहुत लंबे समय तक, प्रवासी यानी दूर रहने वाला। स्वयं को अतिथि मानता है, स्वयं को क्या मानता है, अतिथि मानता है। आप सबको पता है कि अतिथि है वो बहुत दिनों से आता है और थोड़े से दिन रह करके वापस क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो श्रेय है, पूरा का पूरा जो भी आभार है वो व्यक्त करता है, किसका करता है, उस बच्चे की माँ का करता है। क्या करते से करता है, देखिए कवि नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहता है, अपनी मनोहारी छवि और दंतुरित मुस्कान से सभी को प्रभावित करने वाले बालक, तुम धन्य हो। तुम क्या हो, धन्य हो। तुम्हें जन्म देने वाली, तुम्हें जन्म देने और तुम जैसे शिशु का पालन पोषण करने के कारण तुम्हारी माँ भी क्या है, धन्य ही है। कवि कवि स्वयं को, कवि स्वयं के विषय में कहता है कि वह तो प्रवासी है, वह तो क्या है, प्रवासी है, उसके संपर्क में नहीं आया है। अर्थात कवि है, कभी अपने बच्चे के संपर्क में नहीं आया है, तथा शिशु के लिए वह अन्य बन गया है। अर्थात शिशु के लिए क्या बन गया है, वह अन्य बन गया है, दूसरा बन गया। ठीक है, अतिथि स्वयं, अतिथि रूप में आने के कारण आखिर शिशु से उसका संपर्क ही कितना रहा है, अर्थात अतिथि रूप में आया है उसका पिता और शिशु से उसका क्या नहीं हो पाया है, संपर्क है वो नहीं हो पाया है। ठीक है, वह तो केवल अपनी माँ को ही पहचानता है क्योंकि वह उसे अपनी अंगुलियों से मधु परख चटाती है, अर्थात अपनी ममता तथा आत्मीयता भरे प्रेम का पान करवाती है। कौन करवाती है बच्चों, उसकी माँ है वो करवाती है। ठीक है, इसलिए कवि का बच्चा है वो कवि को नहीं पहचानता है, क्योंकि आज से पहले जितना भी स्नेह है, दुलार है, ममता है, वह मिला था किससे मिला था, उसकी माँ से ही मिला था। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, देखते तुम इतर कनखी मार और होती जब आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरत मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि बालक से कहता है कि जब तुम मुझे कनखियों से, कनखियाँ जानते हो ना,
बाहों से, कनखियों से देखते हो और तुम्हारी 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 आंखें अर्थात सॉरी हमारी और तुम्हारी आंखें मिल जाती हैं। आंखें चार होना, तुम्हारी और हमारी आंखें मिलना, अर्थात जब आंखें मिलती है तो क्या, ये आंखें चार होना। फिर देखिए तुम्हारी आंखें मिल जाती है तब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आती है। अर्थात जब बच्चे और उस पिता की दोनों की आंखें मिल जाती है, अब परिचय करवा दिया माँ ने क्या करवा दिया, उन दोनों के मध्य परिचय करवा दिया कि ये तो तेरे पिता हैं, ये हैं बहुत दिनों बाद आए हैं। ठीक है, तो बच्चा है कुछ जानने लगे, एक दो दिन है घर में रहने लग गए वो। फिर देखो जो ही बच्चे की आंखें और पिता की आंखें हैं वो मिलती है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा मुस्कुराने लगता है। बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है वो आ जाती है। दूध मुहे दांतों वाले मुख में यह मुस्कान तुम्हारी छवि को सुंदर बनाती है। अर्थात किस प्रकार से दूध मुहे मुंह वाली यह जो मुस्कुराहट है वो बहुत क्या लगती है, अच्छी है वो लगती है। और मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसको लगती है, कवि को लगती है। किसकी मुस्कुराहट लगती है बच्चों, अपने पुत्र की मुस्कुराहट है वो लगती है। फिर देखिए तो पूरी की पूरी यह दंतुरित मुस्कान नामक जो कविता है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आई होगी बच्चों। अब देखिए विषय वस्तु संबंधित प्रश्न आपको स्वयं को करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। तो देखिए बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने पढ़ा अच्छी तरह से कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए दूसरा, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। अब देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, यह है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि जो बच्चा है उसकी मुस्कुराहट कैसी होती है, निस्वार्थ होती है, कोमल होती है, उसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या या उपहास का जो भाव है वो नहीं होता है। बच्चों की मुस्कुराहट है। अब देखिए बड़ों की मुस्कुराहट कैसी होती है, बड़ों की मुस्कुराहट स्वार्थ से परिपूर्ण होती है। उसमें किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ छिपा रहता है, उसमें किसी न किसी प्रकार का उपहास है वो छिपा रहता है। ठीक है, वह कोमल नहीं होती। बड़ों की मुस्कुराहट है वो कैसे नहीं होती है, कोमल नहीं होती। उसको देख करके ऐसा नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो कहने लग जाए कि भाई तेरी मुस्कुराहट देख करके तो मेरे हृदय में क्या होने लग गए हैं, गुलाब के फूल या कमल के फूल हैं वो खिलने लग गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मनोहारी जो मुस्कुराहट होती है वह किसकी होती है, बच्चे की ही होती है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखिए, कवि ने बच्चे की मुस्कान के कवि ने बच्चे की मुस्कान के सुंदर को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। अर्थात गुलाब की पंखुड़ियों सा किस प्रकार से, यह तो क्या है पाषाण हृदय को भी क्या कर दे, यह तो उसको भी पिघला दे। किस प्रकार से मन को मोहित करने वाली है, किस प्रकार से यह इसकी मुस्कुराहट है वो एक निराशावादी व्यक्ति अगर अथास व्यक्ति भी देख ले तो वो भी क्या हो जाए, जीने के लिए उसके मन में जीव जीविका का जो भाव है प्रकट हो जाए। ठीक है, तो अनेक बिंब है, अनेक बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर जो कवि है उसने क्या किया है, बच्चे की जो मुस्कुराहट है उसको प्रकट करने का जो कार्य है वो किया है। बच्चे का परिचय संसार से करवाने में किसकी भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। अर्थात बच्चे का जो परिचय है वो संसार से करवाने में, आप सबको पता है कि आप जब छोटे थे तो आपकी सर्वप्रथम आपकी माँ ने, फिर आपके पिता ने, फिर आपके घर के जो अन्य सदस्य हैं, परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, उन्होंने समाज से, आपके पड़ोसियों से या अन्य जो भी व्यक्ति विशेष हैं उनसे आपका परिचय है वो करवाया था। अर्थात सर्वाधिक अगर योगदान दे तो वह होता है माँ का। माँ ही क्या करवाती है, संसार से बच्चे का जो परिचय है वो करवाती है। ठीक है, फिर देखिए, उंगलियां माँ की करती रही मधुप्रख पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि आज तुम इतने बड़े हुए हो, तुम्हारे पालन पोषण का सारा जो श्रेय है वह किसको जाता है, तुम्हारी माँ को जाता है। अर्थात तुम्हारी माँ ने ही तुझे अपनी ममता से परिपूर्ण जो भी दुलार है, जो भी अन्य दूध वगैरह है वह पिला करके तुझे क्या किया है, इतना बड़ा है वो बनाया है। अर्थात तुम्हारी माँ के प्रेम दुलार से ही तुम क्या हुए हो, इतने बड़े हुए हो। ठीक है, फिर देखिए
आपकी जो उत्साह था जो फसल वाली है जो कविता है द्वितीय इसकी वह हमारी अगली कक्षा में होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अच्छी तरह से इसको पढ़िए। इसके प्रश्न वगैरह है वो आपकी नोटबुक में कीजिए आप, जो भी आपके मन में शंका हो वो पूछिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।